तुर्की वो मुस्लिम मुल्क जहां से अजीम सल्तनत का आगाज हुआ, तारीखी हकायक, खूबसूरत मकामात और सियाहती मालूमात। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। ऐसा कंट्री जहां के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गर्मा देती हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। इस कंट्री में आज क्यों हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है? क्या ये वाकई इतना खूबसूरत है? पाकिस्तानी इस कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं? कौन से अजीम सहाबा की यहाँ कब्र मुबारक मौजूद है? सल्तनत उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ था? इसके अलावा आज की वीडियो में तफसीली हकाइक से आपको आगाह करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं तुर्की के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हया सूफिया, बिल्लो मॉस्क, गिलटा टावर, इस्तंबुल का अजीम अलशान बाजार जिसे ग्रैंड बाजार भी कहते हैं, और ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का है। इसके अलावा अब तकसीम स्क्वायर का भी विजिट कर सकते हैं, टॉपकभी पैलेस जिसके अंदर एक खूबसूरत म्यूजियम भी मौजूद है। इस्तंबुल नाइट लाइफ और मज़ेदार खानों की वजह से भी जाना जाता है, इसलिए विजिटर्स सबसे पहले तुर्की में इस्तंबुल में ही आते हैं। इस्तंबुल में क्रूज़ भी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है। इसमें सफ़र करके आप इस्तंबुल की दिलकश स्काई लाइन का नज़ारा भी कर सकते हैं। अगर बात करें तरकश खानों की तो लैम कबाब, तरकश ब्रेड, तरकश मैटबाल्स और चेका पाया रायते हैं। अब हम आपको बताते हैं पामोकाले की, जिसका मतलब है तुर्की में कपास का कला। ये इलाका हैरत अंगेज और दूसरी दुनिया का मंजर पेश करता है। ये सफ़ेद छतें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये कुदरती पानी से बुनती हैं। उन बर्फ के पहाड़ों में गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं और विजिटर्स इसमें नहाते भी हैं। अगर बात करें अनातोलिया की तो बुहेरा रोम के साहिल पर वाक़ एक दिलकश शहर है। वाकई एक दिलकश शहर है जो तारीख और सकाफत से बड़ा हुआ है। अनातोलिया फिरोजी पानी, खूबसूरत साहिल और दिलकश पहाड़ों की वजह से बहुत फेमस है। इस शहर में ज्यादातर विजिटर्स रोमन बंदरगाह देखने आते हैं। इसके अलावा हेडिरेन गेट ओल्ड टाउन ऑफ कुलिसिया जो सल्तनत उस्मानिया के दौर की इमारतों से बड़ा हुआ है। यहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया के दौर की चीजें भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे खूबसूरत शहर की सैर कराने जा रहे हैं जिसे मदीना शरीफ के बाद कायनात का दिल भी कहा जाता है। ऐसा शहर जहां दुनिया के टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाने की ख्वाहिश रखते हैं। खूबसूरती तो इस शहर की लाजवाब है। ऐसा क्या है इस शहर में जो आज हर कोई यहाँ का विजिट करना चाहता है? इस्तंबुल की कल आबादी 1,55,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। इस शहर का कल रकबा 5,461 मुरब्बा किलोमीटर है। इस्तंबुल की तारीख बहुत पुरानी है। अस जज़र वसल इंसान अबैदत। सदियों पहले 3 बड़ी सल्तनतों ने इस शहर पर हुकूमत की, जिनमें रोमन्स, बजंतीनी और अटूमन है। रोमन्स ने 330 ईस्वी से 1204 ईस्वी तक हुकूमत की। बुज़नतीनियों ने 1204 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक हुकूमत की और सल्तनत उस्मानिया ने 1453 से 1922 तक इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम रखी। इस शहर के तारीख में मुख्तलिफ नाम थे, जिनमें कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल और बुज़नतीन हैं। दोस्तों, इस्तंबुल ऐसा शहर है जो यूरोप और एशिया दोनों बरअज़मोहे में आता है। इस शहर के मशरिक में एशिया, मगरिब में यूरोप, जुनूब में मरमरसी और शुमाल में बलेक्सी वाक़ है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बुरे अज़मोहे में वाक़ है। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, जहां हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। रोमन सल्तनत के दौरान यहाँ बहुत से गिरजाघर तामीर हुए, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा आया सूफिया भी शामिल है, जिसे सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने फ़तेह कुस्तुनतुनिया के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया। 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने इस शहर को फ़तेह किया। सल्तनत उस्मानिया की इस शहर में फ़तेह के बाद तोपकुप्पी महल और बहुत सी मस्जिदों की तामीर की गई, इसलिए इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की मस्जिदें दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती हैं, जिनमें हया सूफिया, सुलेमानी मस्जिद, बिल्लो मॉस्क, फ़तेह मॉस्क और यानी कीमी मॉस्क शामिल हैं। दोस्तों, इस्तंबुल 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा। 1923 में तर्क जमहूरिया के क़याम के बाद दारुल हुकूमत अनकरा मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इस्तंबुल ने इतनी तरक्की कैसे की? दोस्तों, जब अनकरा दारुल हुकूमत बना तो इस्तंबुल की तरफ तवज्जो देना कम कर दी गई, जिससे ये शहर हस्ता हाल होना शुरू हो गया। 1950 में अदनान की हुकूमत के दौरान मुल्क की तरक्की के लिए कई काम किए गए, जिनमें मुल्क भर में नई सड़कें और कारखाने लगाए गए। इस्तंबुल में भी जदीद कुशादा सड़कें तामीर की गईं और इसके अलावा इस शहर के अर्द गिर्द कारखाने भी लगाए गए। पूरे मुल्क में मुलाजमत के गरज से लोग इस्तंबुल आना शुरू हो गए। आबादी में इजाफे के बाद तामीराती शोबे में तेजी आई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुर्की के मौजूदा सदर तैयब अर्दगान का ताल्लुक भी इस्तंबुल से है? जब वो 90 की दहाई में इस्तंबुल के मेयर बने तो इस्तंबुल की तरक्की को 4 चांद लग गए। इस्तंबुल को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया और आज इस शहर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टूरिस्ट है। हर साल दुनिया भर से 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट अलिफ शहर में आती हैं। तुर्की के खजाने में 60% तक टैक्स इस्तंबुल से हासिल होता है।
किसी भी मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है, हो जाता है क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। क्या आप जानते हैं टूरिज्म के मामले में इस शहर ने न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 2023 में इस्तांबुल को विजिट करने 2 करोड़ के करीब लोग अलिफी। ये शहर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पिल आमतौर पर किसी दरिया या नदी को क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है 2 बड़े अजमोहे को आपस में मिलाने के लिए पिल बनाया गया हो? जी हाँ, इस्तांबुल में ऐसा पिल भी मौजूद है जो 2 बड़े अजमोहे को मिलाने के लिए बनाया गया। इसका एक हिस्सा एशिया में और दूसरा हिस्सा यूरोप में मौजूद है और इसी वजह से तुर्की को एशिया का पिल भी कहा जाता है और ये जगह देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाजारों में से एक है। इस बाजार में 4000 दुकानें हैं और ये बाजार 3,33,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। आप अगर कभी तुर्की जाएं तो इसका विजिट जरूर करें। दोस्तों, तुर्की के शहर इस्तांबुल में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और तीसरा एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टूरिस्ट आती हैं। इसकी खूबसूरती को तुर्की का कोई भी शहर टुकर नहीं दे सकता। खूबसूरती के साथ साथ टूरिस्ट को जो चीज यहाँ खींच कर लाती है वो है यहाँ के खाने। दोस्तों, क्या आपने कभी चिकन से बनी हुई मिठाई खाई है? इस्तांबुल में आपको ऐसी मिठाई भी मिलेगी। इस मिठाई का आगाज भी इस्तांबुल से हुआ। खाने पीने के शौकीन लोग इस्तांबुल में अलिफ कर खूब मजेदार खाने खाते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ भी इस्तांबुल में हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक गोश्त से बनी हुई डिशेज आपको मिलेगी और यहाँ का शौरमा तो बहुत ही मजेदार है। जब आप जाएं तो जरूर ट्राई कीजिएगा और जो जा चुके हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लगे आपको इस्तांबुल के खाने।